औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हुआ है और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिर्फ गोल्ड की अपडेट दे सकूं। एक्चुअली आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना वेट कर रहे होते हैं, तो वीडियो लाजमी बनाते हैं। चलो, मेनली आपको चीज़ें बताता हूँ आज के दिन की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज के दिन अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख सकें। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, ठीक है, फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो, गाइज, आज का टर्निंग पॉइंट 2383.2 है, यानी 2338.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम अगर आप इसको देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार भी बना रही है। अगर ये अप साइड की तरफ क्लोज होता है तो मैंने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है कि मॉर्निंग स्टार क्या है और उसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड ली जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि सुबह का टाइम एक प्रेशर भी रहता है बाय की तरफ, ऊपर काफी फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट रीटेस्ट भी कर सकती है। लेकिन इसको आप बुलिश नहीं बोल सकते, इसको आप रीटेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2338.2 है। मार्केट इससे ऊपर अगर क्लोज होती है तो देन हम बाय करेंगे। पहली बाय का जो प्रॉफिट होगा वो 2346 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2352 का। 52 और 51 का एरिया आगे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। और अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो फिर आपको 56 और 58 का एरिया भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे आके क्लोजिंग देती है, क्योंकि एक स्पाइक भी हो सकता है और क्लोजिंग अभी देखो 5 मिनट बाकी है, देखते हैं इससे डाउन में क्लोज होती है तो देन हम नेक्स्ट कैंडल से क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। और सेलिंग में जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 34, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुकी है 34 35 की तरफ। और फिर उसके बाद अपसाइड अगेन जो अगर डाउन की तो 31 का एरिया है। और उसके बाद मार्केट जब लास्ट टाइम लो लगाया था 2352 का एरिया, और अगर इसको मार्केट अगेन रिटेस्ट नीचे चली जाती है तो 2321 का एरिया रहेगा, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट जो है ना वो चांसेस हैं कि 2357 से लेके 2320 के आसपास ही मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो सकती है, ठीक है। आज का जो इवेंट है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जीडीपी का डाटा आना है और मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है और रेंज बाउंड से भी ब्रेकआउट हो सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो 4:30 पे हाई इम्पैक्ट क्वार्टरली जीडीपी का डाटा है, जो कि मार्केट को काफी ज्यादा वोलेटाइल कर सकता है, ठीक है। आपको पता है कि इसकी जो फोरकास्ट है 1.2% है। तो इसको एक ये डाटा आना है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर थर्सडे को आता है, और उसके अलावा पेंडिंग होम सेल का डाटा भी ऑन द वे है आज 6 बजे। तो आज के दिन मार्केट मूव हुआ, पूरे वीक में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थे जो कि मार्केट बिहेव कर सकती है। अगर यू डीएक्सवाई की बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट अगर कर जाती थी, कि इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, लेकिन जो तफ्तीश ना की कि इसने रीटेस्ट इतना नहीं किया, इसको रीटेस्ट करना चाहिए था एटलीस्ट 104.8। ये खतरनाक है। ये आगे सेलिंग जोन है, मार्केट को यहाँ से अगर ब्रेक करके वापस आ जाती है तो गोल्ड एक बार रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और गोल्ड भी H4 के ऊपर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है, तो दोनों रीटेस्ट कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर डीएक्सवाई की डेली की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना, एरो ये पॉइंट था 105.1, यानी इससे ऊपर अगर डे वन की क्लोजिंग रहती है तो ऑलमोस्ट ये ऊपर ही क्लोज हुई है, तो इसका रीटेस्ट आ सकती है मार्केट 104.8, फिर अगेन बुलिश होगी और 105.4 की तरफ, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं जनाब, इसकी डे वन की अगर हम स्टोरी के ऊपर, एच एच वन की स्टोरी के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो ये आपके सामने H1 है। कल मैंने आप लोगों को, ये कल की वीडियो आपको पता होगी, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसको अगर ब्रेक कर जाती है इस पॉइंट को, और ये पॉइंट कौन सा है, कल मैंने इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, 2352 और 51 का एरिया। तो देन आपने सेलिंग की तरफ जाना है और मार्केट ने अच्छा खासा कल सेल दिया है, और ये हमने भी सेल का सिग्नल भी दिया था और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। ऑल टीपी हमारे हिट हो गए, 35 लास्ट टीपी था वो भी हमारा
हो चुका है। अब देखना ये है कि ये जो एक बन रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपसाइड की तरफ अगर क्लोजिंग देती है मार्केट, ठीक है, H1, ये H1 की बात हो रही है, तो H1 अगर 2340 से ऊपर क्लोजिंग देती है और फिर रीटेस्ट कर लेती है, तो अगेन मार्केट जो है ना वो 50 और 57 के दरमियान रीट्रेस के लिए चली जाएगी। और अगर इससे नीचे आती है तो आज मार्केट 2331 से अगर नीचे H1 क्लोज करेगी तो अगेन लास्ट जो लो है उसको टच करने की कोशिश करेगी, और वो 2324 और 25 का एरिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली आप बिल्कुल क्लियर और वाज़े आप बेरिश इनगल्फिंग देख सकते हैं डे 1 की, और मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट कर सकती है, और ये एरिया कौन सा है, 2350। अगर 2350 से स्ट्रांगली रिजेक्शंस मिल जाती है, जो कि गोल्डन लेवल बनता है, तो मार्केट एक स्ट्रांगली लो लगा सकती है 2276 का। लेकिन अगर इधर से मार्केट गिर जाए तो किसी जगह से वापस पलट सकती है, क्योंकि फिर मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया। जो ट्रेस करके आती है उसकी पावर ज्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम लेवल देख लेते हैं, और लेवल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के दिन आपको याद होगा कि सपोर्ट मैंने आपको क्या बताई थी, पहली सपोर्ट बताई थी 2340, और देखिए एग्जैक्टली 2340 से मार्केट टच करने के बाद आपको 70 to 80 पिप्स प्रॉफिट दे गई थी पुल बैक करके, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी वो क्या था, ये वाला पॉइंट, ये वाला कल पॉइंट बताया था कि 2351 से ऊपर नीचे अगर डे 1 की क्लोजिंग, सॉरी H1 की क्लोजिंग, H4 की क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट एक ब्रेकआउट कर जाएगी। और देखिए एक बड़ा सेल, फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा और फिर यहाँ से अगेन डाउन साइड की तरफ। तो अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स ट्रैप करेंगी बाय को, और अगर वापस जाती भी है और अगर रिट्रेस पे पुल बैक के ऊपर ट्रेड लेने के ख्वाहिशमंद है तो आप लें, अदरवाइज अच्छी जगह से आप सेलिंग को भी अवेल कर सकते हैं। अब बाइंग आपने सपोर्ट एरिया से ही करनी है, ठीक है, अदरवाइज आप किसी टाइम भी स्टॉक हो सकते हैं बाइंग में, ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक न्यूज गर्दिश कर रही है हमास की, इसराइल की, जो कि उसका इफेक्ट है जरूर, लेकिन आजकल वार के इफेक्ट इतना ज्यादा मार्केट ले नहीं रही, काफी टाइम से मार्केट जो है ना वो क्रैश ही हो रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रिट्रेस करने जाती है, तो ये पॉइंट है जो आपको मेंशन किया हुआ है 2351.7 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिजेक्शंस मार्केट को मिलनी चाहिए, ये पहली रेजिस्टेंस भी है 2351, और अगर इससे ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट की सेकंड रेजिस्टेंस 2379, और फाइनली 2398 और 2402 का एरिया है। और अगर मार्केट इससे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाने के बाद अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया हुआ है, तो पहली मार्केट को जो सपोर्ट होगी वो 2325, और दूसरी जो होगी वो 2308 का एरिया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड, जो थर्ड है वो एक मिनट दीजिएगा, वो आपके सामने है 2328 और 2270। ये 2277 में क्यों बोल रहा हूँ, इसकी आपको डे 1 स्टोरी के ऊपर अगेन लेके चलता हूँ। अब अगर देखो यहाँ पे गौर करो तो डे 1 से आप जज कर लिया करो कि मार्केट कितनी मजीद सेलिंग में, और बेहतरीन सेलिंग कहाँ से मैं इसको कहूंगा, कि अब मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, ठीक है, फिर डाउन आई, फिर यो लगा लगा, फिर ऑल टाइम हाई, फिर लो, यहां तक आई है। अभी अभी थोड़ा सा ये चीज साइन कर रही है कि मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है, ये जो बेरिश इनगल्फिंग और ब्रेकआउट हुआ है। अब रिट्रेस करने के बाद अगर मार्केट इस एरिया में आती है, ये जो एरिया है 23767 का, इसको प्रॉपरली अगर डे 1 की नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो ये बहुत ज्यादा बेरिश होगा गोल्ड, यानी 2250 की तरफ भी जा सकता है, 2200 की तरफ भी जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक यहाँ से पुल बैक, ये बेहतरीन सपोर्ट है जहां से मार्केट ने काफी टाइम रेस्पेक्ट दी है, ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेवल और आज की वीडियो भी आपको समझ आ चुकी होगी। माजरत के मैं बाकी पेयर के टर्निंग पॉइंट बताने से कासर हूँ, क्योंकि गला मेरा बहुत ज्यादा खराब है, स्पेशल दुआओं की भी जरूरत है। थैंक यू, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे ईएफएमएस रेट को, किसी भी हालत में होंगे ना तो आप सबके लिए इंशाल्लाह ताला जरूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो, और यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।